वीडियो में हमने नाउन के 2 पार्ट पढ़ लिए थे, प्रॉपर नाउन पढ़ ली थी और कॉमन नाउन पढ़ ली थी, और किताब में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी और वो सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन पहले दे दिया था और बाकी की नाउन बाद में थे, तो इस वजह से हमने सिर्फ 2 ही नाउन पढ़ी थी, उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी के नाउन के 3 जो प्रकार है वो हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे मोहन, सोहन, जौनपुर, इलाहाबाद, रामायण, गीता। दूसरा है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी जाति की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे उसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, कैट एंड काउ। और कॉमन नाउन के 2 टाइप्स थे, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप्स थे? पहला था काउंटेबल और दूसरा था अनकाउंटेबल। काउंटेबल में था जिसको गिना जा सके और अनकाउंटेबल में था जिसको नहीं गिना जा सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 3rd टाइप पे आते हैं नाउन के, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक तो समझ में आ रहा है कि एक बहुत सारी चीज़ों का समूह, मतलब लोग हैं, अब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लोगों का झुंड हो गया, तो वो क्या हो गया? समूह हो गया। तो इस तरह से आप समझ लो, यहाँ पे समूह की बात होने वाली है। जिस नाउन से किसी समूह या समुदाय के नाम का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप? मैंने पहले ही बता दिया था समूह की बात हो रही है, ठीक है, झुंड की बात हो रही है। फैमिली, अब फैमिली में किसका समूह है? फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, बच्चे। कोई नहीं होता है तो घर में मम्मी पापा होते हैं और भाई बहन होते हैं, तो इन सब का जो समूह होता है वो फैमिली बनता है। आर्मी, बहुत सारे लोग सेना के जवान होते हैं, इकट्ठे होते हैं जहाँ भी, तो पूरे सेना के जवान जो होते हैं उनको आर्मी बोलते हैं, सेना को। क्लास, क्लास क्या समूह है बच्चों का और टीचर का। कंपनी, टीम, क्राउड मतलब भीड़, बंच, हर्ड, हर्ड बोलते हैं पशुओं का झुंड। तो इस तरह से लोगों का झुंड, ठीक है। जिस चीज़ से किसी समूह या समुदाय के झुंड की बात हो रही है, लोगों का समूह या किसी बहुत सारी कंपनियों का समूह या जानवरों का समूह, टीम्स, ठीक है। जिस शब्द से हमें पता लग रहा है कि ये शब्द हमें वहाँ पर एक झुंड की बात बता रहा है कि ये एक नहीं, मतलब एक से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो झुंड जो है वो हमारा आएगा कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चौथा, जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि वाटर, वाटर क्या है? द्रव्य है। राइस, गोल्ड, सिल्वर, ये गोल्ड सिल्वर क्या है? ये हमारी धातुएं हैं, ठीक है। राइस क्या है? अनाज है, हम खाना खाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी? हमारे मटेरियल में आएंगी, मटेरियल नाउन में आएंगी। सब चीज़ क्या है? मटेरियल है, ठीक है। वाटर है, राइस है, गोल्ड है और सिल्वर, ये मटेरियल नाउन में आएंगी। 5वां प्रकार जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारे भाव, हमारी जो भावनाएं होती है जिससे हम व्यक्त करेंगे ना, वो जो शब्द होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन के गुण, अवगुण, दशा, कार्य, स्थिति, विद्या आदि के नाम का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन से, जिस पर्टिकुलर नाउन वाले शब्द से हमें पता लगता है कि ये गुण है, अवगुण है, दशा है, कार्य, स्थिति है, विद्या है, इन सब चीज़ों का बोध होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गुडनेस मतलब अच्छाई, बैडनेस बुराई, गुडनेस क्या हो गया? गुड हो गया। बैडनेस क्या हो गया? अब गुड हो गया। हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी, हमारी दशा किस हाल में है? मतलब हम खुश हैं। लव प्यार, बॉयहुड लड़कपन, साइंस विज्ञान, ठीक है। तो ये सब हमें विज्ञान क्या है? विद्या है। तो इस तरह की चीज़ें, गुण, अवगुण, दशा, कार्य, स्थिति, विद्या, इन सब का बोध होता है हमें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। इसके अंत में बहुधा BES, बेस, हुड, डोम, URE, शिप, ION, टायन, मेंट आदि उपसर्ग लगे रहते हैं। जैसे मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप कई बार देखेंगे कि इनके
पीछे उपसर्ग लगे रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेश के आगे NESS, फ्रेशनेस, चाइल्ड से चाइल्डनेस है बचपन, फ्रीडम, फ्री के आगे डॉम लगा, फ्रीडम, फ्रेंड फ्रेंडशिप, डायरेक्ट डायरेक्शन, डेवलप डेवलपमेंट, गुड गुडनेस, बॉय बॉयहुड, प्लीज प्लीजर, कंफ्यूज कन्फ्यूजन, डिफाइन डेफिनेशन, कंटेंट कंटेनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग चीज़ें लगी होंगी तो आपको खुद ही पता लग जाए कि ये हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा आप उसका मीनिंग मतलब समझो तो भी आपको पता लग जाएगा कि भाव क्या है, कि वो गुण है, अवगुण है, दशा है, कार्य स्थिति है, विद्या है, क्या है उसका। कला तथा विज्ञान के विषय जैसे विषय सदैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक। तो ये आपको एक चीज़ पता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट सही, आपका हर सब्जेक्ट हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। कला और विज्ञान से रिलेटेड हर सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा नाउन को पहचानने का तरीका आपको पता लग गया है, गुण है, अवगुण है, किस तरह की दशा है, क्या स्थिति है, क्या विद्या, ये सब जो भी होगा वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर होगा। आई होप कि आपको पांचों नाउन के प्रकार समझ आ गए होंगे। नाउन के 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहली प्रॉपर नाउन, दूसरी है कॉमन नाउन जिसके 2 पार्ट है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन, और नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, और उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार है नाउन के। अच्छे से आप पढ़िए और इनको एंजॉय कीजिए। एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं इसी प्रकार से। इसमें आपको नाउन छांटना है और वो नाउन किस प्रकार की है वो भी आपको बताना है। जैसे करीम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें करीम क्या है, नाउन है। कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। योर बुक्स आर इन योर बैग, योर बुक्स, बुक्स क्या है, नाउन है। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से सारा हमको ये 3 यहाँ तक 10 पूरे सेंटेंस हैं, सारों में नाउन छाटनी है और कौन सी नाउन उसका नाम भी लिखने है। दिस गर्ल इज सिंगिंग, आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही रीड्स केमिस्ट्री, इलाहाबाद इज़ बिग सिटी। तो ये आपका होमवर्क है।